नमस्कार। डेट है आज की 17 नवंबर 2024 और देखिए 17 नवंबर को जो था वो कंडक्ट किया गया था टीजीटी आर्ट्स का पेपर। देखिए टीजीटी आर्ट्स का पेपर कंडक्ट किया गया था, पेपर को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 से जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोलते हैं बाय होम वाज द रंग महल कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस कॉल्ड बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर का जो रंग महल था उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? उसका निर्माण बिलासपुर के राजा विजय चंद के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ हिंदूर, जिसको नालागढ़ भी बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ तैमूर इन्वेंशन। जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो हिंदूर यानी कि नालागढ़ के जो शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो हमने बहुत बार पढ़ा है कि आलमचंद जो था वो हुआ करते थे। तो आलमचंद तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आलमचंद अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो होपफुली इसके नंबर सबको मिलने चाहिए। अगर चलो मान लो फिर भी आंसर की मैं इनको कोई आंसर देना होगा तो वो अमरचंद करके आप आंसर में जो है वो दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द लास्ट पहाड़ी स्टेट एमंग द हिल टू लूज इट्स इंडिपेंडेंस। तो बोलते हैं पहाड़ी राज्य में अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राज्य कौन सा था? इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं क्योंकि इसमें कांगड़ा भी दिया गया है, त्रिगर्त भी दिया गया है, तो बात तो एक ही है। अंतिम ये कुल्लू हो सकता है, परंतु फिर भी हम वेट करेंगे, देखते हैं कि आंसर की में क्या कहा जाता है। आगे बोलते हैं हरिचंद वॉज द रूलर ऑफ द स्टेट। तो हरिचंद वैसे तो गुलेर के संस्थापक थे, गुलेर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में भी इन्होंने यही पूछा है कि हरिचंद किस राज्य के शासक थे। तब शासक की बात करें तो देखो ये जो बेजा जो ठकुराई थी उसमें जो है वो हरिचंद का मेंशन देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर मान के चलेंगे। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी भी कहते हैं, शायद मॉर्निंग में भी मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राष्ट्र ध्वज का जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? तो उसको तिरंगा कहते हैं। हिंदी में देखते आप तिरंगा, ऑप्शन ए। इंग्लिश में देखते ट्राई कलर, आप सही आंसर करते। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन कॉल्ड द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड को जो है वो होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आगे बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशनड अबाउट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरनमेंट। तो इम्पैक्ट डेवलपमेंट का क्या होता है? अगर हम इम्पैक्ट का बात करते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज अमेरिकाज शेयर इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अमेरिका का शेयर क्या है, हिस्सेदारी क्या है विश्व की अर्थव्यवस्था में? अबाउट 25% है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट बिजनेस स्कूल ओपन। तो वर्ल्ड का फर्स्ट बिजनेस स्कूल कहाँ पर ओपन किया गया था? तो ये अमेरिका में ओपन किया गया था, अमेरिका। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बोलते हैं हिंडन स्क्वायर लाइन इज दी बाउंड्री लाइन ऑफ विच टू कंट्रीज। तो हिंडन स्क्वायर लाइन बोलते हैं किन दो कंट्रीज के बीच में जो है वो सीमा है। हिंडन स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो हिंडन स्क्वायर जो है वो जर्मनी और पोलैंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में बाउंड्री है, इसको हिंडन स्क्वायर के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट टुक प्लेस। तो पहली जो था नॉन अलाइनमेंट समिट जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पहली नॉन अलाइनमेंट समिट जो था वो बेलग्रेड्स में हुई थी, 1961 में हुई थी। अभी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो कंपाला में हुई थी। कंपाला जो है वो युगांडा में पड़ता है, वहाँ पर ये हुई थी। अभी जो हुई है 2024 में 19वें नंबर की नॉन अलाइनमेंट की। आगे बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक आधे अधूरे किताब के लेखक है मोहन राकेश। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखना आप यहाँ पर। 45 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच सेशन डिड द कांग्रेस सेट द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस ने जो है वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो था वो कौन से सेशन में रखा था? ये लाहौर का सेशन था 1929 का। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर डिड द स्पाई म्यूटिनी ऑफ 10 मई 1857 टुक प्लेस। तो बोलते हैं कहाँ पर आरंभ हुई थी 10 मई 1857 को? ये तो मेरठ में आरंभ हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना जो था वो कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पर जो था उसकी स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस। 1929 का जो कांग्रेस का सेशन था जवाहरलाल नेहरू जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट पंचायती राज वॉज फर्स्ट एस्टेबलाइज्ड इन इंडिया। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में एस्टेबलाइज हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द पास नेम्ड लालूजी पास। तो लालूजी पास जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है?
तो ये लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं फ्रॉम विच हिल डज गिरी रिवर ओरिजिनेट, तो गिरी नदी जो है जो कि यमुना की सहायक नदी आगे चलकर बनती है, वो कहाँ से जो है वो निकलती है। अगर हम गिरी की बात करें, गिरी नदी का जो ओरिजिन है वो है कुप्पर हिल्स ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विद विच लेक इज द नेम ऑफ पद्म संभव एसोसिएटेड, तो पद्म संभव जी का नाम जो है वो रिवाल्सर लेक से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूरेनियम डिपॉजिट हैव बीन डिटेक्टेड, तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यूरेनियम के भंडारों का पता कहाँ पर चला है, कहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं ये, तो हमीरपुर में हुए हैं, हमीरपुर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मिशन एलाइड में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी है। आगे बोलते हैं वेयर इज मोहना अ फेमस फोक सॉन्ग, तो मोहना कहाँ का फेमस सॉन्ग है, ये बिलासपुर का है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर इज भूरी सिंह म्यूजियम, चंबा में है भूरी सिंह म्यूजियम, ऑप्शन सी सही आंसर। अच्छा, कब इसकी स्थापना हुई थी कमेंट करके बताइए। आगे बोलते हैं बाय व्हाट नेम कांगड़ा वाज नोन इन एंशिएंट टाइम, तो कांगड़ा को नगरकोट भी कहते थे, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर इन विच ईयर विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी वॉज बिल्ड, तो मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज था वो 1877 में बना था, ऑप्शन ए सही आंसर है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में विच इज़ दी बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इंडस्ट्रियल सिटी पूछी गई है। इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो सोलन है, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी है इंडस्ट्रियल सिटी है। आगे बोलते हैं छम्ब इज़ दी फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, तो छम्ब कहाँ का फोक डांस है, छम्ब जो है वो किन्नौर का, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, यहाँ का फोक डांस है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट, तो एक स्टेट को बनाने के लिए जो है वो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, 4 एलिमेंट जो है वो होने चाहिए, ऑप्शन है सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप आर देयर, तो सिटीजनशिप के जो है वो कितने टाइप हैं। सिटीजनशिप के जो है वो मुख्य रूप से अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारे टाइप भी इसके माने जा सकते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो है वो सिटीजनशिप को जो है वो 3 टाइप्स में जो है वो आप विभाजित कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक ग्लोबल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप और एक ओवरसीज सिटीजनशिप जो है वो हो जाएगी। आगे बोलते हैं विच स्कॉलर फर्स्ट यूज्ड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का यूज सबसे पहले अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड, तो ये पंचायती राज से संबंधित है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, तो 28 स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। 96 में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, तो 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्थापना जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर के जो महानतम शासक थे वो थे अशोक, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु इज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन, तो इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस सूत्रा लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया, तो ये मनुस्मृति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स ऑफ मैरिज हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है किसी एग्जाम में, हमने पहले भी पढ़ा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इज द वार ऑफ महाभारत टुक प्लेस, तो ये तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड, तो सांची स्तूपा भोपाल में मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न, तो लॉर्ड महावीर का जन्म जो था वो कब हुआ था, ये हुआ था 599 BC में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 106 में बोलते हैं द वर्ल्ड इज अ हाउस ऑफ सॉरो हु सेड दिस वर्ल्ड, तो ये किसने कहा था कि संसार दुखों का घर है, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा ये कहा गया था, महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु स्टार्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, तो भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत जो था वो हज़रत मोहम्मद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच वन वाज नॉट अ कैपिटल ऑफ अकबर, तो अकबर की कैपिटल मुल्तान में नहीं होती थी, मुल्तान, ऑप्शन बी सही आंसर है। 108 में बोलते हैं हु वाज फर्स्ट सिख गुरु, पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, ऑप्शन ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना जो था वो किसने की थी, इसकी स्थापना बाबर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं व्हेन डिड अकबर एबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, तो अकबर ने जो था वो पिलग्रिमेज टैक्स को जो था वो कब जो था वो एबोलिश किया था। अकबर के द्वारा जो था वो पिलग्रिमेज टैक्स जो था वो 1563 में जो था वो एबोलिश किया गया था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हेन डिड इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, तो ये 10 मई 1857 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट इन दी वर्ल्ड, तो ग्रेट डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ था,
1929 में ये स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो नेशनल लैंग्वेज वैसे तो हिंदी को हम मान के चलेंगे, ऑप्शन बी हिंदी जो है वो है नेशनल लैंग्वेज। आगे बोलते हैं हाउ डिड द अर्थ हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है, वो है 4,60 करोड़ एगो, यानी कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन। तो ये मेसोपोटामिया, जो शहरी जीवन था वो मेसोपोटामिया से शुरू हुआ था। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। विच सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द प्रोफेट मोहम्मद बॉर्न। तो प्रोफेट मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, 570 AD इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे तो CE है, AD इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड दी फर्स्ट क्रूसेड टेक प्लेस। तो प्रथम जो धर्मयुद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1096 के आसपास ये शुरू हो गया था, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेयर डिड मंगोल लाइव्स। तो मंगोल सेंट्रल एशिया में रहते थे। नेक्स्ट में बोलते हैं विच कंट्री डिड कोलंबस बिलोंग टू। कोलंबस कौन सी कंट्री से संबंध रखता था, इटली से ये संबंध रखता था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज हिंदू महासभा फॉर्म। तो हिंदू महासभा की स्थापना जो था वो कब की गई थी। अगर हम हिंदू महासभा की स्थापना की बात करते हैं कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। तो अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज द एज ऑफ वोटिंग राइट इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में वोटिंग एज 21 होती थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं बाय व्हाट नेम वाज इंडिया नोन बिफोर पार्टीशन। तो इंडिया को पार्टीशन से पहले जो था वो क्या बोला जाता था, जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तो उससे पहले इंडिया को जो था तो ब्रिटिश इंडिया जो था वो बोलते थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन इंडिया में जो है भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता जो है वो दी गई है। तो मान्यता, संवैधानिक मान्यता की बात करें कि कितनी भाषाओं को जो है ये दी गई है, ये दी गई है 22 लैंग्वेजेस को 22, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सही आंसर है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था, तो ये 1951 में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि इन विच ईयर वॉज द देर आर सेवरल फेमिन इन इंडिया। तो भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था, ये पड़ा था लगभग 1967 से 73 के बीच में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच फील्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक प्लेस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर की फील्ड में आया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु वाज द फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वो फादर ऑफ भारतीय विदेश नीति के जनक कहा जाता है। आगे बोलते हैं वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो ये तो हमने पढ़ा, बेलग्रेड्स में हुई थी फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, 1972 में हुए थे, 2 जुलाई 1972, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच अमेंडमेंट वाज द फर्स्ट मेड टू कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिवेंट ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया। तो ये डिफेक्शन वाली अमेंडमेंट थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास। तो ये 1976 में हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो पहला स्टेट 1953 में बना था, ऑप्शन ए सही आंसर है। चिपको मूवमेंट जो था वो कहाँ पर हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास। तो प्रोटेक्शन ऑफ घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। भाजपा का गठन कब हुआ था, हम तो पढ़ रहे थे कि जो पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल में, वो शांता कुमार जी जो था वो बने थे, तो उस टाइम जनता पार्टी कहते थे। भारतीय जनता पार्टी जो था तब तक नहीं बनी थी, ये 1980 में जो था वो बनी थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। पहले बोलते हैं अगले क्वेश्चन में वेयर डिड द पॉलिटिक्स ऑफ आयाराम गयाराम स्टार्ट। तो ये हरियाणा में हुई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं गोधरा इंसिडेंस जो था वो कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में, ऑप्शन सी सही आंसर है। नाटो वॉज एस्टेबलाइज्ड इन। तो ये 1949 में एस्टेबलाइज किया गया, ऑप्शन ए सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हम टाइम टू टाइम टेलीग्राम पर डालते रहते हैं, जैसे कि हमने अभी डाला था यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो 16 नवंबर को जो था वो स्थापना की गई थी। 16 नवंबर को हमने डाला था, वो क्विज ही हमने डाला था टेलीग्राम पर क्विज की फॉर्म में कि एग्जैक्टली जो था वो कब की गई थी इसकी स्थापना। यूनेस्को की जो स्थापना थी वो हमने पढ़ा था 16 नवंबर को जो था वो की गई थी,
और ईयर था 1945। तो वैसे क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस हो जाते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिटवीन विच टू कंट्रीज डिड दी कोल्ड वॉर टेक प्लेस। तो कोल्ड वॉर जो था वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ था, ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। तो सोवियत यूनियन का विघटन कब हुआ था, 1991 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, जेबीटी, एचपीआरसी के एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, तो आप टेस्ट सीरीज जो है वो कॉम्प्रहेंसिव हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है एक, उसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। शेड्यूल्ड वे में हमने टेस्ट सीरीज अभी चलाई है, इसका एक पार्ट जो है हम 17 नवंबर यानी कि आज ही जो था वो पब्लिश कर चुके हैं। तो आप जो है वो देख सकते हैं वीडियो डिस्कशन के साथ जो है ये टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, जितने हम क्वेश्चन जो है वो वीडियो डिस्कशन के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है वहाँ से, और याद रखने में भी, रिवीजन करने में भी इजी रहता है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। तो बोलते हैं कि रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो कब शुरू हुई थी, वो 1917 में स्टार्ट होगी थी, 1917। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हेन डिड अमेरिका बिकेम अ कंट्री। अमेरिका जो था वो एक देश के रूप में बना था, परंतु कब जो था ये एक देश जो था वो बना था। ये पूछा जाता है यहाँ पर कि अमेरिका एक देश कब बना था। तो अमेरिका की बात की जा रही है, 1776 में ये अमेरिका देश बना था। आगे बोलते हैं विच वॉज इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर। तो कंप्यूटर वॉर जो है वो फर्स्ट गल्फ वॉर को बोलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं करेंसी ऑफ चाइना, जो कि युआन है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस। तो ये हुआ था 1965 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो ये हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट्स टू एस्टेब्लाइज पीस इन अ वर्ल्ड। तो बोलते हैं कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब किया गया था, 1920 में जो था ये किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पेपर कंप्लीट जो है वो डिस्कस कर लिया। और रही बात टेलीग्राम की, वो मैंने बता दिया है, टेलीग्राम पर पिन किया हुआ व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। बाकी आप बात करें टेस्ट सीरीज की, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।